अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज स्टडी को पढ़ेंगे और समझेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 पर मौजूद है। इससे पहले हम एक सबक में पढ़ चुके हैं कि जुमले में अगर एक कोई ऐसा हिस्सा आ रहा है जो अपने माने तकरीबन बता तो देता है, लेकिन उसके अंदर एक सब्जेक्ट और मेन या प्रिंसिपल वर्ब ना हो तो हम उसको फ्रेज़ कहेंगे। लेकिन अगर जुमले का एक ऐसा हिस्सा या जुमले का एक ऐसी यूनिट जो अपने माने मुकम्मल तौर पर बता तो देता है और उसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है और एक मेन और प्रिंसिपल वर्ब भी होता है तो हम उसे क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ पे उसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। We have already learned that clause is a group of words that has a subject and a verb. इस बात को हम ऑलरेडी या पहले से ही जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्लॉज अल्फाजों का एक ऐसा मजमूआ होता है जिसका एक सब्जेक्ट भी होता है, यानी जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। एंड इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस, और वो एक बड़े से सेंटेंस का हिस्सा होता है। क्लॉज यानी क्या होता है कि एक बड़े से सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा होता है जिसके अंदर अपना खुद का एक सब्जेक्ट भी होता है और एक मेन और प्रिंसिपल वर्ब भी होता है। इन द सेंटेंस वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वाज ओवर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस हो रहा है, एक सेंटेंस आ रहा है कि वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वाज ओवर, कि हम घर चले गए जबकि स्कूल ख़त्म हो गई। यहाँ पे एक बड़ा सा सेंटेंस है, इसके अंदर दो बातें बताई जा रही है, इसमें दो क्लॉज है। देयर आर टू क्लॉजेज। इस जुमले के अंदर दो क्लॉजेज है, यानी किस जुमले में? वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वाज ओवर। इस बड़े से सेंटेंस में दो क्लॉज आ रहे हैं। फर्स्ट, वी रिटर्न होम, हम घर चले गए। वी सब्जेक्ट, रिटर्न बन गया वर्ब या मेन वर्ब। तो इस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक क्लॉज है। एंड सेकंड, व्हेन स्कूल वाज ओवर, तो स्कूल सब्जेक्ट, वाज वर्ब। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये भी एक क्लॉज है क्योंकि इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट आ रहा है, एक मेन और प्रिंसिपल वर्ब आ रहा है। द फर्स्ट वन मेक्स कंप्लीट सेंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहला क्लॉज है वो मुकम्मल तौर पर अपने माने बता दे रहा है, यानी कौन सा? वी रिटर्न होम, हम घर चले गए। तो ये जो सेंटेंस है तो अपने माने पूरी तरीके से बता देता है। सो इट इज़ कॉल्ड मेन प्रिंसिपल क्लॉज। तो सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो अपने माने पूरी तरीके से बता देता है तो उसको हम मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ नॉट कंप्लीट बाय इटसेल्फ। लेकिन जो दूसरा जो क्लॉज है तो वो अपने आप में मुकम्मल नहीं है। अगरचे उसके अंदर सब्जेक्ट आ रहा है, अगरचे उसके अंदर मेन वर्ब आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपने माने मुकम्मल तरीके से नहीं बता सकता। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू कन्वे अ प्रॉपर सेंस। ये जो सेंटेंस है, यानी जो दूसरा सेंटेंस है व्हेन स्कूल वाज ओवर, ये अपने पूरे माने बताने के लिए पहला जो सेंटेंस, पहला जो यूनिट आई थी, पहला जो क्लॉज आया था तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बगैर इसके माने मुकम्मल नहीं होंगे। व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो गई, तब फ़ौरन ही आपके जहन में सवाल आएगा कि फिर क्या हुआ? क्यों? क्योंकि अभी ये जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। ये जुमला मुकम्मल होने के लिए अब एक दूसरे क्लॉज पर, एक दूसरे जुमले पर मुनहसिर है, इसलिए सो इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसीलिए उसको डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। यानी क्लॉज की दो हमने यहाँ पे किस्मों को जाना। पहली किस्म वो जो अपने माने बताने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन क्लॉज दूसरा भी होता है जो अपने माने मुकम्मल तौर से नहीं बता सकता और अपने माने बताने के लिए मेन या प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। तो इस तरह के जुमले को हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। व्हेन इज़ द जॉइनिंग वर्ड्स एंड इट इज़ कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हेन लफ्ज़ आ रहा है, तो व्हेन जो लफ्ज़ है तो वो दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है, यानी
मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ रहा है, तो इसलिए व्हेन को सबऑर्डिनेटर कहा जाता है। आइडेंटिफाई द मेन और प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड सर्किल द सबऑर्डिनेटर। अब आपको जो नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं जिसमें से आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को पता करना है, और जो सबऑर्डिनेटर आ रहा है इस जुमले के अंदर तो आपको उसको सर्किल करना है, यानी उसके इर्द गिर्द आपको दायरा बनाना है। फर्स्ट है दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। वो अपने बहन के इलाज के लिए पैसा देते थे। हु सफर्स फ्रॉम क्लोसिस, जो कि ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की बीमारी में मुब्तला थी। अब अगर मैं यहाँ पे जुमला कहूँ कि जो कि टीबी की बीमारी में मुब्तला थी, तो ये जुमला अगरचे इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी आ रहा है, एक मेन वर्ब भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने माना मुकम्मल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है पहले जुमले पर अपने माने देने के लिए। तो इसलिए पहला जो सेंटेंस का हिस्सा है यानी दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, ये हो जाएगा मेन या प्रिंसिपल क्लॉज, हु हो जाएगा यहाँ पे सबऑर्डिनेटर, और सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड है व्हेन ही आस्क्ड द नर्स शी टेल्स हिम देयर स्टोरी। जब वो पूछता है नर्स से तो वो उसको बताती है उनकी कहानी के बारे में। तो व्हेन हो गया सबऑर्डिनेटर, ही आस्क्ड द नर्स, यहाँ पे ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, और उसके आगे का जो जुमला है तो वो हो जाएगा मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। थर्ड है दे हैव शोन दैट द वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट। दे हैव शोन, उन लोगों ने बता दिया, तो ये जो हो जाएगा मेन या प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये अपने माने बताने के लिए किसी दूसरे जुमले पर मुनहसिर नहीं है। दैट वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट, के जंग ने उनकी रूह को नहीं झिंझोड़ा, तो दैट हो जाएगा सबऑर्डिनेटर, और उसके आगे का जो जुमला है तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। फोर्थ है ऑल्दो इट डजंट कम इन द नरेटर्स वे ही टेक्स देम देयर। तो ही टेक्स देम देयर, वो उनको वहाँ ले जाता है। इस जुमले में आप देख रहे हैं कि ये अपने माने मुकम्मल करने के लिए पहले जुमले पर मुनहसिर नहीं है। ही टेक्स देम देयर, वो उनको वहाँ ले जाता है। लेकिन जो पहला जुमला है दो इट डजंट कम इन द नरेटर्स वे, ये जो जुमला है तो अपने माने मुकम्मल करने के लिए आखिरी के जो हिस्सा है जुमले का उस पर डिपेंड हो रहा है, उस पर मुनहसिर हो रहा है, तो इसलिए दो हो जाएगा सबऑर्डिनेटर, और दो किससे शुरू होने वाला जुमला होगा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ही टेक्स देम देयर हो जाएगा मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। तो आज की इस लैंग्वेज स्टडी में हमने समझा कि क्लॉज दो तरह के होते हैं। एक क्लॉज वो होता है कि जो अपने माने मुकम्मल तौर से खुद ही बता सकता है, तो उसको हम मेन और प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्लॉज की एक दूसरी किस्म होती है जो अपने माने बताने के लिए एक दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है, तो हम उसको डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और ऐसा लफ्ज़ जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है तो हम उसको सबऑर्डिनेटर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लैंग्वेज स्टडी में जो बातें बताई गई हैं तो वो आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बावजूद अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।